गांव के किनारे एक सुनसान जंगल था जहां हवाएं सरगोशियां करती थीं और दरख्त साए की तरह झुके रहते थे। इसी जंगल में एक चुड़ैल रहती थी, बिखरे हुए बाल, सुर्ख चमकती आंखें और उल्टे पैर। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा खौफनाक थी वो था कौवा, जो हमेशा उसके कंधे पर बैठा रहता था, सिया रात की तरह काला और आंखें अंगारों की मानिंद दहकती हुई। कहा जाता था कि ये चुड़ैल कभी एक बेगुनाह औरत थी जिसे धोखा दिया गया था। बदले की आग में वो मर कर भी ना मर सकी, और उसके साथ ये कौवा भी था जो दरअसल वही शख्स था जिसने इसे धोखा दिया था। चुड़ैल के अजाब में कैद वो मर्द अब हमेशा के लिए कौवा बन चुका था। हर रात जब कौवा किसी छत पर जा बैठता तो अगली सुबह इस घर से किसी की मौत या बीमारी की खबर आती। एक रात बहादुर लड़की ज़ारा ने इस राज को जानने का फैसला किया। वो कौवा के पीछे जंगल में गई, जहां इसने चुड़ैल को एक पुराने दरख्त के नीचे खड़े देखा। ज़ारा ने कांपती हुई सांस ली और दरख्त के पीछे छपकर चुड़ैल को देखने लगी। चुड़ैल खामोशी से खड़ी थी, इसकी सुर्ख आंखें जल रही थीं और उसका कौवा दरख्त की एक टहनी पर बैठा था, जैसे किसी इशारे का इंतजार कर रहा हो। अचानक चुड़ैल ने अपना लंबा हड्डियों जैसा हाथ हवा में बुलंद किया और कौवा जोर से काई काई करता हुआ ज़ारा की तरफ लपका। ज़ारा ने घबराकर हाथ में पकड़ा हुआ तावीज़ मजबूती से थाम लिया और आंखें बंद करके आयतें पढ़ने लगी। अल्फाज इसकी जुबान से निकले, कौवा चीखने लगा। अचानक कौवा जमीन पर गिरने लगा और उसका जिस्म इंसानी शक्ल में बदलने लगा। वो एक उधेड़ उम्र का मर्द था जिसकी आंखों में खौफ था। यही वो शख्स था जिसने चुड़ैल को धोखा दिया था। चुड़ैल ने एक आखिरी चीख मारी और देखते ही देखते वो धुएं में बदलकर फिजा में तहलील हो गई। ज़ारा ने जल्दी से गांव वापस जाकर सबको बताया। अगली सुबह गांव वाले जंगल में पहुंचे, लेकिन वहां ना चुड़ैल थी ना वो आदमी।